मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ एक्सप्रेस में। लॉकडाउन के बीच जुआ खेल रहे लोगों की गिरफ्तारी। बेंगलुरु शहर के यलहंका और बगलूर क्रॉस पर चल रहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 9 लोग जमा होकर जुए का खेल खेल रहे थे। बगलूर पुलिस थाना इंस्पेक्टर प्रशांत वर्णी और टीम ने पुख्ता जानकारी के आधार पर छापामारी करके 9 लोगों को दबोचा है। इनसे 6,70,000 नकद जब्त करके मामले को बगलूर पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है। कोरोना और लॉकडाउन से लोहार की जिंदगी हुई नर्क। कोप्पल जिले के कुल 600 गांवों में हर जगह पर लोहार वर्ग के लोग नजर आते हैं। ये लोग ज्यादातर किसानों के इस्तेमाल में होने वाले सामान बना के बेचकर अपना गुजारा करते आए हैं। पिछले 1 साल से इस कोरोना के चलते इनका धंधा पानी बंद हो गया है। किसानों को मंडियों में सही दाम न मिलने से वो लोग सही तरह से अपनी खेती नहीं कर रहे हैं, जिससे इनके पास बनाए गए सामान भी नहीं बिक पाते। सरकार ने तो इन्हें परिहार देने की बात कही है, लेकिन पिछले साल की मदद ही इनको अब तक नहीं मिल पाई है। क्या इस बार भी इन्हें मदद मिल सकती है या नहीं? सरकार इन जैसे लोगों की पहचान करके इन तक मदद पहुंचाने की अपील की है समुदाय के लोगों ने। सादगी से शादी करके जमा की गई रकम को कोविड फंड में किया दान। बेटे की शादी को बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए जमा कर रखी रकम को इस कोरोना मुश्किल घड़ी में दान देकर सादगी और सरलता से 2 परिवार के लोगों ने अनोखी मिसाल पेश की है। मैसूर जिला प्रियापट्टन तालुका के BJ देवराज ने अपने बेटे रतन गौड़ा की शादी के लिए 2 लाख जमा कर रखा था ताकि ये शादी बड़ी धूमधाम से की जाए, लेकिन इस कोरोना को देखकर अपने पास रहे उन 2 लाख रुपयों को कोविड केयर फंड में दान करके इंसानियत की मिसाल पेश की है। काश के सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी इसी तरह निभाएंगी तो कोई मरीज बेड, ऑक्सीजन और दवाई की कमी से नहीं मरेगा। अधिकारियों के साथ चर्चा करके लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा। CM येडियुरप्पा। राज्य में ब्लैक फंगस ज्यादा होने पर अधिकारियों के साथ सभा करके डॉक्टर्स और नर्सिस की सलाह दी गई है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना या नहीं। इस पर एक्सपर्ट और केंद्र द्वारा हमारी सरकार को सूचना दी गई है कि 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जाए, लेकिन 7 जून तक हालात को देखकर लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा। जून 4 और 5 को सरकार की ओर से आदेश दिए जाने की बात कही है CM येडियुरप्पा ने। किसान को व्यापार करने के लिए 2 घंटे, शराब के व्यापार के लिए 4 बजे तक की छूट। DK शिव कुमार का सरकार पर आक्रोश। धारवाड़ जिले के रायपुर गांव में किसान के खेत को पहुंचे KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार ने किसानों की समस्या का जायजा लेकर मीडिया से जानकारी दी कि अब तक सरकार ने जो परिहार की मदद की है वो किसी के भी हाथ नहीं आई। किसान को तरकारी बेचने के लिए सरकार सिर्फ 2 घंटे की मोहलत देती है, तो वहीं शराब के बेचने के लिए 4 बजे तक खुले रखने की अनुमति देती है सरकार। क्या सरकार चलाने वालों के पास थोड़ी भी इंसानियत नहीं है? मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना होगा। शायद अब CM की बात कोई नहीं मान रहा, सभी मंत्री अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। मैंने जब कहा तो तब CM ने इंचार्ज मंत्रियों को उनके जिले भेजा है। हम हमेशा किसान के साथ खड़े हैं। लॉकडाउन बढ़ाने पर उन्होंने कहा कि वो सरकार का फैसला है, उस पर कुछ नहीं कह सकते। अगर हमसे सरकार राय मांगेगी तो हम देंगे। अब मैं जनता के पास आया हूं, उनकी समस्या पर ध्यान दूंगा, कहा DK शिव कुमार ने। जून 15 को CM येडियुरप्पा इस्तीफा देंगे, MLA बसनगौड़ा पाटिल की भविष्यवाणी। बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए सिटी BJP MLA ने फिर से अपनी ही सरकार और CM पर निशाना साधते हुए कहा कि CM के पास थोड़ी भी नैतिकता नहीं है। अगर होती तो वो CP योगेश्वर को तुरंत मंत्रिमंडल से हटा देते। ऐसा करने के लिए CM के पास थोड़ी भी हिम्मत नहीं है। जून 15 को CM येडियुरप्पा या योगेश्वर इस्तीफा देंगे, इस तरह से भविष्यवाणी की है यत्नाल ने। और राज्य के कुछ मठाधीशों को CM के बेटे विजेंद्र ने अपने चमचों को भेजकर केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसीलिए मैंने सोशल मीडिया के जरिए सभी मठाधीशों से
अपील की है कि सीएम के परिवार से हमारे वीर शैव लिंगायत समुदाय की पूरी इज्जत चली गई है, लेकिन ये पूरा परिवार लूटपाट में लगा है, इसलिए हम इनका समर्थन नहीं करेंगे, कहा बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने। कोरोना टेस्ट करने से मंदिर अपवित्र होगी, गांव के लोगों की सोच। मंड्या जिला श्रीरंगपट्टन तालुका हेब्बड़ी गुंडी गांव की हालत है। ये बताया जा रहा है कि इसी गांव के मारम्मा मंदिर में जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना टेस्टिंग कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इसी की जानकारी मिलते ही गांव के लोगों की ओर से मंदिर पहुंचकर इसका विरोध करते हुए दूसरी जगह शिफ्ट करने पर मजबूर किया गया, क्योंकि इस मंदिर में टेस्ट करवाने के लिए ज़्यादा लोग आने से मंदिर अपवित्र होने की बात कही गई है। गांव के लोग और मंदिर कमेटी की ओर से इस सब के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से इस सेंटर को आंगनवाड़ी केंद्र में शिफ्ट किया गया। क्या सोच है इन गाँव के लोगों की? लोग कोरोना से मर रहे हैं और उन्हें मंदिर अपवित्र होने की चिंता खाई जा रही है। सरकारी दफ्तर में खुलेआम शराब पार्टी। बेलगाम जिला अतनी तालुका के फायर ब्रिगेड ऑफिस के कैंपस में इसी लॉकडाउन के चलते शराब पार्टी करते नजर आए कर्मचारी। अपनी ड्यूटी को छोड़कर इस तरह की हरकत करने के समय पर कुछ मीडिया कर्मी इनकी तस्वीर लेने आगे जाने पर कुछ लोग भाग जाने लगे तो कुछ लोग कहने लगे हम यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं। सरकार का काम यानी भगवान का काम मानकर ड्यूटी ज्वाइन हुए अधिकारियों को शराब पार्टी करने की बात कहाँ तक सही है? इस कोरोना के मुश्किल दौर में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं तो कईयों की एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा, लेकिन अधिकारियों को तो अपनी पार्टी की पड़ी है। फूड किट देकर संकल्प दिलाया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। राज्य में कोरोना और लॉकडाउन के चलते कई अमीर लोग अपनी ओर से किसी न किसी तरीके से मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी बीच बेंगलुरु शहर के टीडी नागन्ना मैदान में आम आदमी पार्टी नेता प्रकाश की ओर से फूड किट जरूरतमंदों में बांटकर उन्हें प्रतिज्ञा दिलाई गई कि वो लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। इस तरह कहते हुए 200 से ज़्यादा लोगों में फूड किट बांटे गए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता प्रकाश ने कहा कि अमीर लोग आगे आकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। कोविड केयर सेंटर में जुए का खेल। राज्य भर के कोविड केयर सेंटर में मरीजों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए संगीत कार्यक्रम रखने पर सोशल मीडिया में सरकार की खूब तारीफ की गई थी, लेकिन तुमकुरू जिला चिकनायकनहल्ली कोविड केयर सेंटर में अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत नजर आई। यहाँ कोरोना मरीज खुलेआम जुए का खेल खेल रहे हैं। कोरोना से ठीक होने के लिए मरीजों को नाचते और गाते देखा गया था, लेकिन इस कोविड केयर सेंटर में जुए का खेल खेल कर अपना वक्त गुजार रहे हैं मरीज। ये लोग हजारों के रुपये लगाकर जुआ खेल रहे हैं। संबंधित अधिकारी इस पर कार्रवाई करने की बजाय हाथ बांधे बैठे हैं तो इन्हें और भी आज़ादी मिल गई है। शायद अधिकारी भी सोच रहे होंगे कि ज़िंदगी और मौत के इस खेल में इनके लिए ये खेल ही अच्छा है। तालुका अस्पताल की खराब हालत को देखकर अधिकारियों की क्लास ली मंत्री प्रभु चौहान ने। राज्य में कोरोना की बीमारी ज़्यादा होते देखकर बीदर इंचार्ज मिनिस्टर प्रभु चौहान अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। आज इन्होंने औराद तालुका सरकारी अस्पताल का जायजा लिया। अस्पताल की खराब हालत देखकर डॉक्टर्स और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए दिखे मंत्री जी। मेरे क्षेत्र में इस तरह के हालात क्यों हैं? अगर आप लोग सही ड्यूटी नहीं कर पा सकते तो सस्पेंड होकर घर चले जाओ। एम्बुलेंस खराब होकर खड़ी है, अगर मरीज कॉल करके बुलाने पर कौन से वाहन में उन्हें अस्पताल पहुंचाओगे? और अस्पताल में कहीं भी स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया गया, पानी की व्यवस्था भी सही नहीं है। हमें जनता की ओर से सवाल पूछा जाता है, आप क्या कर रहे हैं? आपके इन कामों से हमें जनता के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। इस तरह से अधिकारियों पर बरस पड़े मंत्री प्रभु चौहान।
लॉकडाउन के बीच दुकान की चोरी हुआ लाखों का नुकसान। कोरोना और लॉकडाउन रहने पर भी चोर अपने कामों को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे। शिवमोगा शहर गांधीनगर के मेन रोड पर रहे मंजूनाथ प्रोविजन स्टोर में कल देर रात कुछ अनजान लोगों की ओर से दुकान के दरवाजे को तोड़कर चोरी की गई। सुबह दुकान मालिक के देखने पर यह बात पता चली कि इस दुकान से 3 लाख की रकम उड़ा ले गए हैं चोर। पड़ोस के दुकान में रहे सीसीटीवी में देखने पर दुकान के दरवाजे को तोड़कर 2 चोरों ने इस काम को अंजाम दिया है। तभी मौके पर पहुंचे जयनगर पुलिस थाना अधिकारियों ने मामले को दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटे हैं। गलत हिसाब दिखाना है तो IAS क्यों बनी हो, विधायक सारा महेश का डीसी को सवाल। विधायक सारा महेश ने डीसी पर जताया आक्रोश। अपने दफ्तर में प्रेस मीट करके मैसूरू JDS विधायक सारा महेश ने सबूत पेश करके बताया कि मई 1 से 29 तक जिले में 969 लोग मर चुके हैं, लेकिन जिला अधिकारी रोहिणी सिंदूरी ने जिले में सिर्फ 238 लोग मरने की जानकारी दी है। बाकी 731 लोगों का हिसाब नहीं दिया गया। इससे सरकार के साथ धोखा किया गया है। जिला अधिकारी रोहिणी सिंदूरी के इस बर्ताव पर राज्यपाल को शिकायत की जाएगी। अगर गलत ही हिसाब किताब देना है तो IAS क्यों बनी हो। इस तरह की हरकत कोई 10वीं फेल इंसान भी नहीं करता। इस तरह से गुस्सा जाहिर किया JDS विधायक सारा महेश ने। कत्ल के 7 आरोपियों को दबोचा पुलिस ने। बीजापुर शहर इब्राहिम रोजे के करीब मोहसिन इनामदार की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस कामयाब। मई 28 3 दिन पहले रात 10 बजे मृतक मोहसिन के पिता मोदीन बादशाह ने गली को जाने वाले रास्ते पर मंडप के लोहे के एंगल लगाकर बंद किया गया था, जिसको लेकर तकरार हुई थी, जिस पर मोहसिन और उसके पिता को हथियारों से धमकाए जाने की बात शिकायतकर्ता ने पुलिस के आगे कही है। इसी बात का गुस्सा रखते हुए कत्ल की नीयत से 29 मई 2019 को सुबह 11 बजे कुछ लोगों की ओर से इब्राहिम रोजा के करीब होर्ती हाउस के पास बाइक पर जा रहे मोहसिन पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें मोहसिन की जान चली गई। बीजापुर गांधी चौक पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया था। इसी मामले को गंभीरता से सुलझाते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे तलवार, बेसबॉल बैट, एक खंजर और वारदात के लिए इस्तेमाल की गई कार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में कामयाबी हासिल करने वाले DYSP लक्ष्मी नारायण, CPI रविंद्र नायकोडी, PSI शरण गौड़ा पाटिल, PSI PM चौर, PSI RB कुड़गी के अलावा पुलिस कर्मियों की टीम की सराहना करते हुए बहुमान की घोषणा की है SP अनुपम अग्रवाल ने, जिसकी जानकारी आज एक प्रेस नोट के जरिए दी है पुलिस विभाग ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।